एक्सचेंज प्रोग्राम के इस समापन अवसर पर मंच पर विराजमान कर्नाटक सरकार के यशस्वी मंत्री डॉक्टर के.सी. नारायण गौड़ा जी, कर्नाटक सरकार की अपर मुख्य सचिव डॉक्टर शालिनी रजनीश जी, जो विभाग इनके पास हैं वो अपर मुख्य सचिव के रूप में अपने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से दायित्व को निभा रही है। खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी बहुत रुचि रखती हैं। आप सबने ये 5-7 दिन के दौरान इनके कार्यकाल को देखा होगा। निश्चित रूप से मंत्री जी और शालिनी रजनीश जी के लिए आप ताली बजा करके स्वागत करें, अभिनंदन। डॉक्टर गोपाल कृष्ण युवा सशक्तिकरण और खेल विभाग के आयुक्त भी हमारे बीच में उपस्थित है। नेहरू युवा केंद्र संगठन के स्टेट डायरेक्टर M.N. नटराजन जी, SP पटनायक रीजनल डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र, KV खादरी जी, नरसिम्हैया रीजनल डायरेक्टर NSS, नेहरू युवा केंद्र उडुपी के जिला युवा अधिकारी श्री विल्फ्रेड डिसूजा जी, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं आंध्र प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों से आए युवा साथियों, सम्माननीय अतिथिगण, देवी और सज्जनों, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। योग की बात है कि इन तीनों राज्यों के हिस्से हो गए। मध्य प्रदेश से एक छत्तीसगढ़ बन गया, बिहार से झारखंड बन गया और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बन गया। अब संयोग से इन तीनों राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के आप भावी कर्णधार हैं। निश्चित रूप से इन राज्यों का बंटवारा ये सोचकर किया कि छोटे राज्य होने के कारण तेज गति से विकास होगा, और मैं देख भी रहा हूँ 2000 के बाद जब अटल जी की सरकार ने इन राज्यों का बंटवारा किया था, उसके बाद कार्य योजनाएं बनकर के तेज गति से विकास के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। मैं आप सबको इस समारोह में आने पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अब इस कार्यक्रम का नाम है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। एक्सचेंज का मतलब मेल मिलाप, और हमारे यहाँ आदिकाल से मेल मिलाप की परंपरा रही है। मेले लगते हैं, सुना है ना? ये मेले इसी आधार पर लगते थे कि हम एक देश के लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अंतर्गत विश्व के भिन्न भिन्न देशों में रहने वाले लोग हैं, परंतु मेलों के माध्यम से अनेक वेशभूषा, अनेक भाषा, रहन सहन, आचार विचार, संस्कार भले भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, परंतु हम सब एक हैं। और इस एक
होने की पहचान के लिए मेले आयोजित होते रहे हैं। आपका ये कार्यक्रम भी इसी मनोयोग से आयोजित है, ऐसी मेरी धारणा है। मेरा मानना है कि हम 2-3 प्रकार के तरीकों से अपने जीवन को साकार कर सकते हैं। एक चीज सुन लेते कि भाई कर्नाटक में बेंगलोर ऐसा है, बेंगलोर में बहुत कुछ हुआ है, तो जानकारी मिलती है। रांची में ऐसा है, विशाखापट्टनम में ऐसा है, मध्य प्रदेश में ऐसा है, रायपुर में ऐसा, तो सुन करके समझ जाते हैं। और दूसरा है पढ़ करके समझ जाते हैं। और तीसरा है देख करके समझ जाते हैं। और उसमें तीसरी बात का सबसे ज्यादा महत्व है कि देखा हुआ प्रत्यक्ष है, प्रमाणित है। और आपने ये जो भ्रमण यात्रा की है उसमें जो देखा है आपने वो सही है, ये आपको महसूस हुआ है। और ये सब करके हम सद्मार्ग पर चलने का निश्चय करके हमारे परिवार का, हमारे समाज का और हमारे देश के कल्याण का मार्ग अपना सकते हैं। अब ये 13वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है। अब इसमें से आपको ये अर्थ समझने की आवश्यकता है कि आदिवासियों के विकास की दृष्टि से, सर्वांगीण व्यक्तित्व को बनाने की दृष्टि से इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और ये कार्यक्रम 7 दिन तक चला, तो तीनों राज्यों के लोगों के साथ और कर्नाटक के लोगों के साथ, युवाओं के साथ आपको बहुत कुछ सोचने का, समझने का अवसर मिला है। आपने शायद ये अनुभव किया होगा कि कर्नाटक और विशेषकर बेंगलोर विकसित राज्य और विकसित शहर है। बेंगलोर में हिंदुस्तान के कई राज्यों के लोग, विशेषकर युवा, पढ़ने के लिए आते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर के अपना भविष्य व्यतीत करते हैं। हमारी संस्कृति अति प्राचीन है, आदिकाल से चली आ रही, ऐसा अपन कहते हैं। और आदिकाल जो शब्द है ये आदिवासियों से ही प्रचलित हुआ है। हमारी संस्कृति महान है। हमारी संस्कृति, जैसा मैंने बताया, वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा विश्व एक परिवार है और उस परिवार के हम सदस्य हैं। और जब हम परिवार के सदस्य हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में एक दूसरे के प्रति सद्भाव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम का वातावरण दिखना चाहिए। हमारा देश, हमारा धर्म और हमारी संस्कृति भारतीय है और हम भारतीय हैं। भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, अलग अलग राज्यों में रहते हैं, हमारा खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सब अलग अलग हो सकती है, परंतु हम भारतीय हैं। हमको हमारी भारतीय संस्कृति की सोच के आधार पर चलना चाहिए।
भारत में एक संविधान है, उस संविधान में सबको समता का अधिकार दिया गया, चाहे आदिवासी हो, अनुसूचित हो, जाति का हो, पिछड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, समान अधिकार का अधिकार दिया गया है। और इनके लिए अनेक योजनाएं बनाई गई। मैं उन सब योजनाओं की जानकारी दूंगा तो शायद भाषण 1-1.5 घंटे तक खत्म ही नहीं होगा। पर हम सबको मालूम है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, इनके सर्वांगीण विकास के लिए हर विभाग में कोई न कोई योजना बनाई गई है। उन योजनाओं का लाभ लेने की आवश्यकता है। अब उन योजनाओं का लाभ जिन क्षेत्रों तक जानकारी पहुंच जाती है वो तो प्राप्त कर लेते हैं, पर जिन क्षेत्रों में जानकारी नहीं पहुंचती है वो लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। और इसीलिए समाज में रह करके भी कुछ लोगों में असंतोष बढ़ने लगता है। गलत जानकारी के आधार पर, गलत फहमी के कारण, और वो सद्मार्ग पर चलने की बजाय अन्य प्रकार के रास्ते अपनाते हैं, सामाजिक गतिविधियों के विरोध में कुछ घटनाएं कारित करते हैं। और मुझे ऐसा भी बताया गया कि आप में से अधिकांश लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है। नक्सलियों को सद्मार्ग पर लाना और उनको प्रेरित करके समाज की मुख्य धारा में लाना, ये आपका और हमारा सबका कर्तव्य है। ये बड़ी चुनौती है। हमको इस चुनौती को अवसर के रूप में बदलना है। और अवसर के रूप में बदलने के लिए आपने जो जो 7 दिन में अनुभव किए हैं, नक्सली गतिविधियों में संलग्न या उनको संरक्षण देने वाले लोगों तक पहुंचाकर समझाने की कोशिश करने की जरूरत है। अब मैं विश्वास करता हूं कि यहां से जाने के बाद आप जितना संभव हो उतना प्रयास करके इस दिशा में देश हित और जनहित, अपनी संस्कृति के हित में प्रयास करेंगे। देश में आदिकाल से आदिवासियों ने देश, धर्म, संस्कृति की आन बान शान और उसकी रक्षा के लिए बहुत योगदान दिया है। अनेक महापुरुष ऐसे हुए हैं जो आदिवासी होकर के इस प्रकार के कृत्य करने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। और आज भी जिन राज्यों से आप आए हो उन राज्यों में और दूसरे राज्यों में भी ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है। आपको ध्यान होगा, भारत सरकार ने आदिवासियों को सम्मान देने की दृष्टि से एक कौन सा दिवस घोषित किया पिछले साल? आदिवासी उस दिवस का 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। 9 अगस्त काय के लिए किया? विश्व आदिवासी दिवस। हाँ, विश्व आदिवासी दिवस। मुझे याद नहीं आ रहा था। मेरे इस बात को लेकर के 2 काम हो गए एक साथ। आपको जानकारी है ये भी पता लग गया, और मुझे जानकारी नहीं है ये पता लग गया, मैं भूल रहा था। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आपको सारे देश में सम्मान देने के लिए आदिवासी दिवस घोषित किया है। और इस दिन और इसके आगे पीछे आदिवासियों को सम्मान देने का कार्यक्रम भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है।
ये कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र और खेल कूद मंत्रालय कर्नाटक सरकार की रुचि से संपन्न हो रहा है। मुझे याद है, मैं खिलाड़ी होने के नाते बता सकता हूँ, एक नहीं अनेक नाम। अनेक आदिवासी खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में और पैरालंपिक में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया और गोल्ड मेडल भी जीते हैं। मेरा हॉकी के प्रति रुझान रहा है, रुचि है। तिर्की उड़ीसा के हॉकी के खिलाड़ी होकर भारतीय टीम के कप्तान हुए हैं। ऐसे झारखंड से भी, छत्तीसगढ़ से भी और बहुत से राज्यों से हर खेल कूद गतिविधियों में आदिवासियों की अहम भूमिका रही है। हमको भी इस प्रकार की गतिविधियों में रुचि लेकर के अपने गांव का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम और खुद का नाम गौरवान्वित करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। जैसे मैंने कहा कि हमारी संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से घृणा नहीं करें। और जब ये हम करने लग जाएंगे तो ये जो समाज विरोधी गतिविधियां हैं उस पर अपने आप ही ब्रेक लग जाएगा और वातावरण बन जाएगा सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो। ये हमारी सोच है। जियो और जीने दो, ये भी हमारी सोच है। और इस प्रकार की अहम भूमिका हमको निभाने की आवश्यकता है। मैंने देश के हर एक राज्य के दौरे किए और अनुसूचित जाति जनजाति पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर के रूप में ऐसे ऐसे राज्यों में गए हैं जहां आदिवासी हमसे मिलने को तैयार नहीं होते। उनमें से बड़ी मुश्किल से 5-10 लोगों को बुलाया जाता था, समझा बुझा करके। अंडमान निकोबार एक ऐसा ही प्रदेश है। आज भी क्या स्थिति है ये तो पता नहीं, पर मैं 8-10 साल पहले की बात कर रहा हूं। वहां एक आइलैंड ऐसा है जो समाज के अन्य लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, निर्वस्त्र रहते, कोई लंगोटी लगाता है, कोई ऐसे ही रहता है। तो सरकार ने अथक प्रयास करके हमको उनसे मिलवाया। तो वो पास में नहीं आए, दूर बैठे। और उसमें से एक आध जो समझदार हो गए थे, उनसे अधिकारियों ने बात की, उन्होंने उनको समझाया। इस प्रकार से वार्तालाप हुआ और अब स्थिति ये बनी कि वो समाज की मुख्य धारा में आए हैं, आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। मैं सोचता हूँ आप जितने लोग यहाँ आए हैं, जितने युवा आए, सब पढ़ लिख रहे होंगे। ऐसे कोई भी है जो पढ़ रहे हैं सब, या जो नहीं पढ़ रहे हैं? है कुछ ऐसा? इशारा कर सकते हो हाथ खड़ा करके? पढ़ने वाले खड़ा कर दो हाथ। बहुत बड़ी संख्या है पढ़ने लिखने वालों की। मैं आज के इस अवसर पर आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपके पास पड़ोस में ऐसे 5-6 साल 7 साल के बच्चे दिखाई देते हैं जो पढ़ने लिखने के लिए नहीं जा रहे हैं। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण या रहने का स्थान दूर होने के कारण आप एक अभियान चलाएं कि उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। मेरे समाज में भी ऐसी स्थिति थी, तो हमने 62-63 में एक टीम बनाई और प्रयास किया कि समाज के लोगों को पढ़ने के लिए भेजना है। पहले थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया, उनकी फीस जमा कराई
उनका गणवेश बनवा के दिया और उनको कॉपी किताबें लेकर के दी। और जब एक बार वो प्रवेश प्राप्त कर गए तो बाद में घर वालों की रुचि भी बढ़ गई और वो बच्चे भी जाने लगे हैं। एक बार ये सिलसिला आप शुरू करवाएंगे तो बहुत लाभ आप आदिवासी समाज का या पिछड़े और दूसरे वर्गों का कर पाएंगे। मैं फिर कहना चाहूँगा कि अपना एक देश श्रेष्ठ देश, अनेक भाषा अनेक पंथ, फिर भी हमारा देश हमारा है। हम अपने घर परिवार की, अपने समाज की, अपने गांव की, अपने जिले की, प्रदेश की सेवा में सोच करके कुछ सहभागी बने और इस बात को सर्वोपरि मान करके देश हित में भी अपनी भागीदारी निभाएं, ऐसा मेरा अनुरोध है। देश है तो हम हैं, आप और हम सब इस बात को जानते हैं कि देश है तो हम हैं। हमको देश की आन बान शान और उसकी रक्षा के लिए आगे आकर के देश के भले में आगे बढ़ना चाहिए। आपको ये भी मालूम है कि युवा देश का भावी कर्णधार है। हमारे देश की आबादी 65% 35 साल से कम उम्र की है और इसका अर्थ है कि देश की बागडोर युवाओं के हाथ में आ रही है और हमको इस दिशा में प्रयास करना है। अभी एक जानकारी और दी हमारे सहयोगी ने। 15 नवंबर 2021 को जो बिरसा मुंडा जी की, बिरसा मुंडा तो झारखंड के, योग से झारखंड के बच्चे अभी नहीं हैं, परंतु जब बिरसा मुंडा को भारत की सरकार सारे देश में सम्मानित कर रही है और जनजाति गौरव दिवस के रूप में ये उत्सव मनाया जा रहा है, तो हमको इससे प्रेरणा लेना चाहिए कि हमको भी देश के लिए कुछ न कुछ करके सम्मान प्राप्त करने की स्थिति में आना चाहिए। आप यहाँ आए, अच्छा अनुभव प्राप्त किया और इसका लाभ आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए करें। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।